हेलो एवरीवन, मेरा नाम नूर सबा है और मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कोरल ड्रॉ की बेसिक टू एडवांस क्लासेस के अंदर। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, जैसे कि हमारी और भी जितनी प्रीवियस वीडियो थी वो सारी स्पेशल थी। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम अपने कोरल ड्रॉ को ऑन कर रखा है, मैं इस पर सिंगल क्लिक करूंगी, मेरा कोरल ड्रॉ का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। मैं आपको ये बात अपनी सारी प्रीवियस वीडियोज़ में बोलती हूँ कि मेरा जो कोरल ड्रॉ है वो ऑन है, इसलिए मैं उस पर सिंगल क्लिक करती हूँ। आपका जो कोरल ड्रॉ है आप उस पर डबल क्लिक करें और आपका जो कोरल ड्रॉ है वो खुल जाएगा। ओके, सो आज की जो मैंने बोला है कि जो क्लास है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो आज की क्लास में हम ऐसा कौन सा टूल पढ़ने वाले हैं जो इस क्लास को स्पेशल बनाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना शैडो टूल। ठीक है, शैडो टूल के अंदर जितनी भी टूल्स आते हैं, ड्रॉप शैडो टूल्स के अंदर जितनी भी टूल्स आते हैं, जैसे कि ड्रॉप शैडो आता है, कॉन्टोर आता है, ब्लेंड आता है, डिस्टॉर्ट आता है, एनवेलप आता है, एक्सट्रूड आता है। इन सारे टूल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, बाय वन डिस्कशन करें, ताकि जो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी ना हो और जो बच्चे हैं वो जल्दी से बोर ना हो और हमारे साथ बने रहें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ड्रॉप शैडो टूल के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे है रेक्टेंगल। मैंने आप लोग को बताया था आप रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने डबल क्लिक करा तो मेरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो चुका है। बाकी जो भी पिक टूल है, शेप टूल है, क्रॉप टूल है, जूम टूल है और ये आपका फ्री हैंड टूल है, ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल है और जितने भी शेप्स टूल हैं, टेक्स्ट टूल हैं, इन सारे टूल्स के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि आप लोग ये सारे टूल्स के बारे में पढ़ सके और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हमारे यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन हो चुका है। मैं अभी क्या करूँगी, मैं इसको व्हाइट कलर फिल कर दूंगी और मैं इसकी जो एजेस हैं वो हाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कैनवास है वो बन चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद मैं यहाँ पर एक और अपना बॉक्स ले लेती हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसकी थोड़ी सी जो एजेस हैं वो राउंडेड कर देती हूँ। ठीक है जी, अब ये थोड़ी सी राउंडेड हो गई हैं, एजेस हो गई हैं और मैं इस पर व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ और इसकी एजेस को हाइड कर देती हूँ। नाउ अभी अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिसलेक्ट कर दूँ तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती। यहाँ पे कोई एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी जो एजेस हैं, जो उसकी कॉर्नर्स हैं वो राउंड है। हम इस तरह से हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे इसी आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रही हूँ कि शायद एक ड्रॉप शैडो टूल की खूबसूरती क्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो टूल पर आई हूँ और मैंने यहाँ पे ड्रॉप शैडो टूल को सिलेक्ट करा है और मैंने अपने एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ से अपने रेक्टेंगल को शेप दी और मैंने इसको पिक टूल पे सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब इसको शैडो देने से क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो गया। ये चीज़ ना हम लोग बहुत ज़्यादा, जब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे और जब आप चीज़ों के साथ काफ़ी हैंड्स ऑन हो जाएंगे और अपने क्लाइंट्स की डिज़ाइंस बनाना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप ज़रूर अपने क्लाइंट के लिए भी वर्क करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा आप सिंपल जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सेटल जाएंगे, उतनी ही डिज़ाइन आपकी खूबसूरत बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल है आपने बना लिए और इसके ऊपर आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपना टेक्स्ट लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, और मैं इसको शिफ्ट प्लस F3 के साथ अपर केस में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ और इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, और इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे लाके रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं अपना एक और टेक्स्ट बना सकती हूँ और यहाँ पे लाकर रख सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या करा, मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और उसके बाद मैंने उसको पकड़ा और मुझे जहाँ पर भी इसको लेकर आना था मैं वहाँ पर लेकर आई और उसके बाद मैंने अपने माउस की राइट जो की थी उसको प्रेस कर दिया, जिससे कि मेरे कैपिटल टेक्नोलॉजी का जो टेक्स्ट था वो कॉपी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्रॉप शैडो टूल जो है वो किस तरीके से खूबसूरती को बढ़ाता है। ये आपने अभी तक मैंने सिर्फ आपको रेक्टेंगल पे बनाना बताया था, अब मैं आपको कोई इमेज पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने गूगल पर आ जाती हूँ और गूगल पर आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ मोबाइल फोन्स और मैं आ जाती हूँ इमेजेस के अंदर
और मैंने यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये पूरे चारों तरफ से बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसको एक कॉर्नर से पकड़ा और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट जो की थी उसको प्रेस कर दिया और फिर मैंने उसको बड़ा करना शुरू करा। तो जो मेरा इमेज था वो चारों तरफ से एक ही डायमेंशन में बड़ा हुआ। ओके, नाउ अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ओके कंट्रोल और मैंने इसको यहाँ पे शेडो दे दी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, शेडो से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी शेडो को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 कर देती हूँ। ठीक है, तो जो शेडो जो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही थी वो अब क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी छोटी हो गई है, थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आप कोशिश ये करा करें कि जो आपकी जो शेडो है वो कम मतलब आप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा ना, जो डिज़ाइनर्स होते हैं जो वो ये चीज़ देखेंगे कि कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो इतनी खूबसूरत किस वजह से लग रही है। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपकी शेडो का जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है वो आप उसको थोड़ा सा कम ही रखें तो बेहतर है। ओके, यहाँ पे ओके यहाँ पे आप अगर इसको होवर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो एंगल बताएगा। ठीक है, कि आपको किस एंगल पे अपने ड्रॉप शेडो का एंगल रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बताएगा शेडो स्ट्रेच करनी है कि आपकी जो शेडो है वो किस हद तक स्ट्रेच होनी है। तो बेसिकली पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं कि ये 270 रहेगा, ये 50 रहेगा, ये 0 रहेगा, और ये आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और जो आई होप आप लोग को ड्रॉप शेडो टूल जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई भी चीज़ में करने में काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही है, मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की। ओके, सो आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।